और ये कैसे इन चेक रख सकते हैं जो क्लाइंट्स हैं कि उनके लॉयर्स उनसे फ़जूल में पैसे नहीं ले रहे? मतलब अक्सर लॉयर्स जो मैंने सुना है या देखा है कि वो अब ये कराना है इसके पैसे दे दें, अच्छा अब उसके अब क्योंकि क्लाइंट्स को उस तरह से नहीं पता कि वाकई ये चीज़ इसके लिए पैसे चाहिए या ये पैसे मैंने देने हैं या लॉयर्स ने देने हैं, ये क्या सिचुएशन है, तो वो किस तरह से उसको डील कर सकते हैं? अच्छा, एक तो बड़ी एक राय आमतौर पे ये होती है कि मुझे कुछ पैसे ना खर्चना पड़े। देखें, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हाँ, वो आपको कोई फेवर दे देते हैं किसी वजह से। ये को एनजीओज़ के तहत कुछ लोग काम कर रहे होते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो फिर लोग पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी एनजीओज़ हैं, हमारे अपने ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं जो कि फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसके लिए आपको चार्ज करेंगे। ठीक है। आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स कहाँ पर पैदा होती हैं कि जहाँ पर आप कहते हैं ये जी आप तो इतने पैसे ले रहे हैं, वो दूसरे वाला इससे कम पे कर देता है। जब आप इस तरह की बार्गेन्स वो कम के ऊपर जाके करते हैं तो फिर वो कम वाले भी पैसे उन्होंने भी उतने ही लेने होते हैं, लेकिन वो फिर मुख्तलिफ स्टेप्स में मुख्तलिफ आपस में ये आपका एक सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि आप ये सोच के जाएँ कि इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको अपना हक लेना, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगा। अच्छा, उसमें आई थिंक ये भी शायद एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि जब एक तो लॉयर की फ़ी जो उन्होंने जो चार्ज करना है वो डिसाइड होगी पहले और वो उनको देंगे, उसके अलावा जो ऊपर की जो वो चीज़ें होती हैं जो बीच में आती हैं तो लॉयर को आई थिंक पहले ही बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं और इस पे इतना खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा और आपको मुझे इस टाइम पे मुझे देना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस के तौर पे आप शुरू में क्लाइंट को बता दें, बजाय उन्हें गुमराह करने के या बाद में उनसे आप किसी बाद में पैसे निकलवाएं, तो आप उन्हें पहले ही बता दें कि ये आपकी फ़ीस होगी केस की और ये आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे जो आपसे चार्ज किए जाएंगे, ताकि वो भी उन्हें भी शुरू में ही पता हो कि हम लोगों ने इतने पैसे अदा करने हैं और बाद में फिर वो जो ये मुंशियाना के तौर पे और कॉपियों के तौर पे लोग पैसे निकलवाते हैं वकील, वो ना इससे एक पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी रूटीन की प्रैक्टिस ये है कि हम मामला पहले तय करते हैं, उनको बता देते हैं कि जी इसमें मतलब ये कोई एक्सपेंसेस आना कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो नहीं आएंगे, ये डेफिनेट आएंगे। केस चलेगा, आपको अपना केस तैयारी करने के लिए उसके वो सारे साथ साथ अपना रिकॉर्ड अपडेट रखना है, तभी आप अच्छा केस प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये निकलवाएंगे सब कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी फीसिस होती हैं, फिर जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, टाइम लगा के आपको मैनेज करेगा रिकॉर्ड, वो भी पैसे चार्ज करेगा। जो मशहूर डायलॉग है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उससे भी तो काफ़ी चीज़ लंबी दूर तक निकल जाती है। अच्छा, ये हमारी जो एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है ना, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान की एक बड़ी गलत परसेप्शंस डेवलप की हुई है। तो गोविंदा आ जाता है, वो एक ऑर्डर और अक्यूज बॉक्स, विटनेस बॉक्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी, ये गलत उलाम सी बात है। तारीख पे आप कानून से डरे नहीं, उसको समझें, खौफजदा मत हो। आप देखें क्या है, अगर आप खौफजदा नहीं होंगे, उसको देख के साथ चलेंगे, समझ के चलेंगे, तो आपको परेशानी या मायूसी नहीं होगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मायूसी हमेशा वहीं पर आती है जब आप गलत स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि मुझे ये हो जाएगा, इतनी जल्दी करवा देगा, आप कह रहे हैं इसको इतना अंदाज़न टाइम लग जाएगा, वो मुझे गारंटी के साथ कह रहे हैं मैं आपको 2 हफ्ते में करवा दूंगा। वो पॉसिबल नहीं होती इस तरह की चीज़ें, आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे।